नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। समाज सेवी शैलेंद्र त्रिपाठी का जन्मोत्सव मां अहिल्या आशीर्वाद लेकर मनाया गया। वरिष्ठ समाज सेवी शैलेंद्र त्रिपाठी का जन्मोत्सव आज राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों समर्थकों ने त्रिपाठी को भगवा दुपट्टा एवं हर फूल बुके देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के कई पदाधिकारी एवं कई संगठन के पदाधिकारी उपस्थित हुए। त्रिपाठी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मैं हर वर्ष अपना जन्म उत्सव इसी प्रकार लोगों की सेवा कर मनाता आया हूं और मैं आज के युवाओं के लिए भी यही कहूंगा कि आप लोग भी अपना जन्मोत्सव किसी ने कार्य के लिए मनाएं। इससे एक अपनी अलग ही पहचान बनती है और साथ ही मैं सभी देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह साल हमारा शांतिपूर्ण तरीके से बीते। 1 जनवरी है 2026 का है, ठीक है। पर आज आपका बर्थडे मनाया जाता है, जन्म दिवस मनाया जाता है, ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है। लेकिन अपन हिंदुत्व की बात करें, सनातन की बात करें, तो जो नया साल मार्च से चालू होता है, आपके इस दिन पावन दिन पर किस प्रकार आप शुरुआत करना चाहते हैं? निश्चित रूप से अपना मार्च के माह में शुरुआत होती है नए वर्ष की, लेकिन आज कई धर्म के लोगों का आज से शुरुआत होती है, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन आज चूंकि हमारे बहुत वरिष्ठ जनों ने इतने अच्छे उत्साह से जन्मोत्सव की तैयारी करी थी, इसका मतलब मैं हमेशा ऋणी रहूंगा माननीय शंभू भैया का, माननीय हमारे जितने वरिष्ठ जन हैं, सभी लोगों का विशेष आशीर्वाद है उनके ऊपर कि इस प्रकार के आयोजन उन्होंने किए हैं। रही बात धार्मिक रूप से, तो देखिए धर्म कहीं ना कहीं जब से ये क्रिश्चियनिटी ज्यादा चल रही है ना, तब से बहुत सारी चीजें धूमिल होती जा रही है। नया वर्ष हमारा 31 या 1 तारीख को कभी हम लोग सोचते भी नहीं थे, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते हुए चलन को हम लोग भूल चुके हैं कि साहब हमारा नया वर्ष कब शुरू होता है। आप 100 में से 50 लोगों से पूछेंगे ना, तो 5 लोग बता पाएंगे हमारा नव वर्ष कब शुरू होता है। हर व्यक्ति यही बोलेगा साहब 1 जनवरी को हमारा नया वर्ष शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो इतना पढ़ा दिया गया है, इतना बता दिया है कि हमारे संस्कार बताए नहीं गए, हमारे धर्म बताया नहीं गया, हमारी संस्कृति बताई नहीं। तो इस कारण से ये समस्या लाजमी है, लेकिन फिर भी हम प्रयास ये करेंगे कि हम एक अलग जगह आए, हम सब लोग मिलके, कि जिससे संस्कृति को तो हम बचाएं, धर्म को तो हम बचाएं, धर्म को तो हम आगे बढ़ाएं। वो हम जब भी कर पाएंगे जब हमको उसका पूर्ण ज्ञान होगा और फिर जाके हम लोगों को संदेश दे पाएंगे। आज आपका जन्म दिवस था, आपने माँ अहिल्या के यहाँ आकर उनका आशीर्वाद लेकर शुरुआत की, तो ऐसा क्यों? माँ अहिल्या देखिए, अगर आप लोगों को थोड़ा भी पता होगा ना, ये साक्षात देवी का रूप है। कुशल नेतृत्व, कुशल शासक और कुशल गृहिणी, तीनों ही इसमें विशेष अपार जो शक्ति होती है वो सब थी इन्होंने। 8 वर्ष की आयु में विवाह होने के पश्चात कुछ ही वर्षों में पति का देहांत, कुछ ही वर्षों में ससुर जी का देहांत, उसके बाद पूरे मालवा साम्राज्य को संभालना मतलब अविश्वसनीय रहा है। तो ऐसी महान देवी के अगर दर्शन करके हम इस प्रकार की अगर शुरुआत करते हैं ना भैया, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। ये ऐसे कुशल शासक, कुशल नेतृत्व रहे हैं कि ये निष्पक्ष रहे। इनके सामने चाहे मंत्री हो, चाहे इनका स्वयं का परिवार का व्यक्ति हो, जब ये शासन करते थे ना, जब ये क्या बोलते हैं उसको, शासन करते नहीं, जस्टिस करते थे, तब इनका एक कहना था कि कोई भी हो, शासन सबके लिए जस्टिस, सबके लिए न्याय एक समान होना चाहिए। इसकी एक अद्भुत इन्होंने एक मिसाल भी सौंपी है। इनके सगे बेटे को भी इन्होंने नहीं छोड़ा जब ये न्याय करने में आते थे। तो ऐसी न्याय प्रति देवी के लिए अगर हम चरण बंदन करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। अभी हाल ही में कुछ लोगों द्वारा आपको हिंदू हृदय सम्राट करके संबोधित किया गया, तो इसके पीछे की वजह क्या है? ये युवाओं का स्नेह है, जो नहीं, मुझे लगता है मैं इस योग हूँ। अगर इस प्रकार की चीजें वो आगे बढ़ के आ रही हैं तो कहीं ना कहीं मेरा सौभाग्य है। और मैं युवाओं को एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप देश की धरोहर हैं, सनातन की धरोहर हैं। आपसे ही हमको उम्मीद है कि आप देश को अपने पूरे विश्व में, जहां हम बात करते हैं 5000 वर्ष पहले की बात करते हैं, 2000 वर्ष पहले की बात करते हैं कि साहब हमारा सनातन अखंड था, वो क्यों खंडित हुआ है ये सब लोग जानते हैं। तो अगर हमारा युवा अगर हमको किसी भी प्रकार से अगर सम्मान देता है, तो मैं उनसे एक ही अपील करूंगा कि आप अपने शास्त्रों का, आप अपने धर्म का, आप अपनी संस्कृति का अनुसरण जरूर करें, जिससे आप समाज में एक फिर से वो अलग जगह जो कभी राम राज्य के रूप में जानी जाती थी। आज आपका जन्म दिवस है, आप प्रदेश को, देश को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? हर एक व्यक्ति का दायित्व है। मेरा जन्मदिन तो हर वर्ष आता है, बहुत छोटी बात है, लेकिन जो
संदेश की अपन बात करते हैं ना, तो हर व्यक्ति को अपना और अपने देश के प्रति एक अलग से लगाव सम्मान होना जरूरी है। अगर हम अपने प्रति, अपने देश के प्रति सजग रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना, अपनी संस्कृति का, अपना देश का उत्थान पूरे विश्व पटल में हम रख पाएंगे। शैलेश त्रिपाठी। अस्पताल में एडमिट है, तो जो अस्पताल में उपचार ग्रहण कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और साथ में जो परिवार में जो मातम छाया है, आज हम सब मिलकर 2 मिनट के लिए उस परिवार के प्रति और उस दिवंगत आत्मा के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं चाहूंगा सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट की स्वतंत्रता, लाइट ही नहीं आ रही तो हम क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान की आजादी में 2 नंबर पे जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर इधर देखना भैया। आइए फोटोबाजी 2 मिनट के लिए रोककर महत्वपूर्ण विषय है। 2 मिनट के लिए रोक दीजिए, महत्वपूर्ण विषय गंभीरता से आप समझ लें। जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमारे देश के लिए प्राण गंवाए और आजादी दिलाई,